चलिए सर जी हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, जिसको हम लोग बोलते थे वेमीय सूत्र। हेलो बच्चा, हेलो 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 हेलो, इधर। हाँ सर, नहीं देखो इधर, देखिए हम लोग सीख रहे थे सर जी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसमें से आपका पहला एप्लीकेशन हो चुका है। आज हम बात करेंगे सेकेंड एप्लीकेशन, जिसका नाम है टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये हम बोल सकते हैं। हमने बोला चमकाना बच्चा, चमकाना, ओके। तो चलिए देखिए हम लोग बात करेंगे टू कन्वर्ट बच्चा, क्या, टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। हमने जो बोला चमकाना बच्चा, यस। अब यहां पर देखिए, हाँ आगे आप जोड़ सकते हो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये हम बात कर सकते हैं। रिमेंबर, थोड़ा सा याद कीजिए कुछ आप लोग, ठीक है। हम आपको बताए थे फिजिकल क्वांटिटी, क्या बच्चा, हाँ फिजिकल क्वांटिटी, है ना, फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू, आप लोग लिखते थे क्या बच्चा, बोलिए एन यू, है ना। अब ये जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है इतना इक्वल टू एन यू जब होता है, हालांकि यहाँ देखिए हम क्यों दिखा सकते हैं एन यू, यहाँ पर ध्यान समझिएगा। अगर हम यहाँ पर लेंगे Q इक्वल टू एन यू, ये हो गया सिंगल के लिए। क्या बोलना चाह रहे हैं सर, आप देखिए फिर से इसको समझा रहे हैं। अगर आपके पास एक राशि अगर कोई दिया हुआ है तब उस टाइम पे ये यूज कर लेंगे। जैसे हम लिखते थे, याद कीजिए, जैसे लेंथ इक्वल टू सपोज कीजिए 1 मीटर, ये हो गया लेंथ फिजिकल क्वांटिटी, ये 1 हो गया, n का मतलब नंबर, u का मतलब यूनिट। मतलब इतना आपको समझ में आता है कि कोई भी भौतिक राशि जब हो तो उस टाइम पे ये दोनों का होना कंपलसरी है, एक नंबर या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर बोल सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, और एक साथ में क्या, एक यूनिट, ये होना कंपलसरी है। अगर हम बोलेंगे कि लंबाई 1 है, आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना लंबा है। हम बोलेंगे लंबाई 5 है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर नहीं बता रहे कि सेंटीमीटर में है कि मीटर में है कि फीट में है। इसीलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि दो चीज का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बगैर आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा, मतलब कभी नहीं। इसीलिए जब भी फिजिकल क्वांटिटी होता है, मतलब कि Q वो हमेशा NU के बराबर होगा, मतलब एक नंबर इस्तेमाल किया जाएगा और एक यूनिट, तब जाकर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलता है। अगर यदि आप यहाँ पर लिखेंगे सपोज कीजिए आलू बच्चा, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे 1 kg। अगर हम सिर्फ बोलते 1 तो आपको समझ में नहीं आता कितना एक्चुअली है। अगर हम बोलेंगे 1 तो आलू छोटा या फिर बड़ा हो सकता है, बहुत छोटा या बड़ा, तो कहने का सेंस यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ। मेरे को कितना मिला आलू वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक्चुअली उसका क्या अमाउंट है मालूम नहीं चल पा रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों यूज करते हैं, एक नंबर भी और एक यूनिट भी। मतलब सर यहाँ पर लिखेंगे केजी या ग्राम, जो आपको लिखना है लिखिए, लेकिन यूनिट आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना है कि यूनिट हमको जो भी यूज करना है तो मास वाला जो आता है उसका यूज करना है बच्चा। हमने जो बोला चमकाना, ओके। तो चलिए, तो सर जी आपको ये समझ में आ गया कि Q इक्वल टू एन यू है, ये सिंगल फिजिकल क्वांटिटी के लिए है। लेकिन सर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द हेडिंग वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, जैसे अभी आप इससे पहले लिखे थे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब सर यहाँ पर दो है, पहला सिस्टम ये हो गया, ये हो गया दूसरा सिस्टम। इसको मिटा देते हैं बच्चा। अब देखिए इसी से हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी यानी कि Q इक्वल टू एन यू, है ना।
अब देखिए यहां पर यदि हम बात करेंगे ऐसे, इफ बोलेंगे u1 इज इक्वल टू, ठीक है, बोलेंगे फर्स्ट, क्या बच्चा, फर्स्ट यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये हम बोल लेंगे, ठीक है, फर्स्ट यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, और बोल लेंगे ये u2 इक्वल टू बोल लेंगे सेकेंड, क्या बच्चा, सेकेंड यूनिट ऑफ, हाँ, फिजिकल क्वांटिटी, हमने जो बोला चमका ना। अब देखो अगर यदि यहाँ पर एक और हम मान लेंगे ये n1 इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे अगर, फर्स्ट, क्या बच्चा, हाँ, फर्स्ट, हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू बोल देंगे, है ना, या न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ, हाँ, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और n2 इक्वल टू क्या बोल लेंगे सर जी, हाँ, सेकेंड, हाँ, सेकेंड नहीं ऐसे बोलेंगे, सेकेंड, हाँ, न्यूमेरिक ऐसे बोलोगे, हाँ, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, नंबर भी बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, देखो, देयरफॉर q इक्वल टू n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ऐसा हम कैसे लिखें, क्योंकि देखिए आपको मैं समझा दूं, यहाँ पर लिखते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब दोनों इक्वल है बच्चा, नंबर दिखने में अलग जरूर है लेकिन है दोनों इक्वल। हमने जो बोला चमका ना, ये आपको फील भी हो रहा होगा, 1 मीटर बोलो चाहे 100 सेंटीमीटर बोलो, क्योंकि अगर ये छोटा है और ये यदि बड़ा है तो इसका मतलब ये हो गया, अगर ये छोटा कितना, लेकिन ये बड़ा है, इसका साइज जो बड़ा है यानी कि यूनिट देखिए मीटर में है, ये देखिए नंबर बड़ा लेकिन ये छोटा है, हमने बोला चमका ना, इसलिए दोनों इक्वल है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, और ये हमेशा होगा ही होगा। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। तो सर जी अब हम चलते हैं आगे, यहाँ तक नोट कीजिएगा क्या, ओके, नोट कीजिए आप लोग, कीजिए। इसके बाद देखिएगा सर जी, हाँ, आप ये रिजल्ट पे फोकस कीजिएगा, q इक्वल टू n1 u1 इक्वल टू n2 u2, है कि नहीं, और ये बिल्कुल होगा, ये इसके इक्वल होगा भी। अब देखिएगा इसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर, या n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, है कि नहीं। चलिए इसको ऐसे राउंड कर दीजिएगा और इसको मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन हम चाहेंगे मान के चल सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं भी मान के चल सकते हैं। ओके, ओके रे सर जी, देखिएगा ये हो गया। अब नेक्स्ट आगे देखिएगा, इफ, ठीक है, लिखेंगे डायमेंशन ऑफ, हाँ, डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके, बिल्कुल पूरा लिख देते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट u1 इज इक्वल टू, हम लेके चलेंगे m1, ठीक है, फिर लेके चलेंगे L1, नहीं नीचे में L1, फिर T1, ठीक है। सिमिलरली यानी इसी प्रकार डायमेंशनल, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला फोर, बिल्कुल, सेकेंड सिस्टम, ऑफ
यूनिट यानी U2 इक्वल टू, अब ले लेंगे देखिए M2 L2 T2, इसको मिटा दे बचवा, मिटाते हैं। उसके बाद लिखेंगे एंड यूज ऑफ, हाँ डायमेंशनल, अब लेंगे क्वांटिटी बच्चा, डायमेंशनल क्वांटिटी ऑफ अ फर्स्ट एंड, हाँ सेकेंड सिस्टम, है ना। देखिए क्या करने वाले हैं समझिएगा बच्चा, हम यूज कर रहे हैं ऑफ डायमेंशनल क्वांटिटी ऑफ ए फर्स्ट एंड सेकेंड सिस्टम। क्या बोलना चाह रहे हैं देखिए, अभी लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देयरफॉर U1 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे M1 का पावर A, इसका मतलब सर देखिए जो भी यहाँ पर मास होगा फर्स्ट यूनिट का, उस टाइम पे कुछ A होगा क्वांटिटी। हमने तो बोला चमकाना, चमकाना बच्चा, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फुलेश्वर बाबू एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसके बाद देखिए किसका बारे बच्चा, L का, तो लिखेंगे B, इसके बाद T, हाँ तो समय 1 1 लेकिन लगा दो, और यहाँ पर C, है कि नहीं। आप चाहोगे इसको मान सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 तो मान ही चुके हैं, तो मान लो, है ना। जगह उधर है, हम इधर करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ थोड़ा जगह है, यहाँ करते हैं एंड U2 इक्वल टू M2 L2 T2 और पावर में A B C, इसको मान लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, देखिए ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। सर जी आपका टारगेट क्या है, सर जी टारगेट ये है कि मान के चलिए आपके पास N1 U1 इक्वल टू N2 U2 है, तो हमेशा टारगेट यही होता है कि N2 का मान क्या होगा। कैसे सर, क्योंकि सर यहाँ पर देखिए अगर लिखा हुआ रहेगा 1 मीटर इक्वल टू, सपोज कीजिए कितना होता है सेंटीमीटर, इसका मतलब सर ये हो गया मेरा N1, ये मेरा हो गया U1, यहाँ पर देखिए N2 है मतलब कि क्वेश्चन मार्क है सर, और ये मेरा हो गया U2। इसका मतलब सर हमेशा टारगेट होगा N2 निकालने का, क्लियर। और इसीलिए आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि जब भी यहाँ पर फॉर्मूला क्रिएट किया जाएगा तो N2 इक्वल टू ही निकलेगा फॉर्मूला। हमने जो बोला चमका ना सर जी, एनी प्रॉब्लम बच्चा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए इसको मिटा दें। अब आप देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ओके देखिएगा, है ना। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, है कि नहीं, वी हैव या फिर वी गेट करके लिख सकते हैं। देखिए कैसे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ देखो N1 है ना बच्चा, N1, और ध्यान से देखो U1 की जगह में ये आपका मान है पूरा, है कि नहीं। लिखेंगे देखिए M1 L1 T1 और पावर में लगा देंगे A B C, है ना, इज इक्वल टू, देखेंगे N2, देखिए यहाँ पर N2 है, इसके बाद U2, तो U2 का मान कहाँ से मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3 से। हमने जो बोला चमकाना बच्चा, चमकाना, ओके। यहाँ पर देखिएगा क्या है, देखिए M2 L2 T2 और पावर में A B C, क्लियर। अब जरा इसको मिटा दे, क्या हो गया होगा, मिटा देते हैं इसको, ओके। देखिएगा इसके बाद क्या करेंगे, देखिए N2 मान आपको निकालना है ना, मतलब सर इसको हम ले आएंगे इधर से नीचे,
तो N1 और ये बट्टा ये हो सकता है, बिल्कुल होगा सर। इसका मतलब सर ये हम लिखेंगे, पहले देखिए M1 L1 T1 A B C। अब यहाँ पर बट्टा में कर देंगे M2 L2 T2 और पावर में A B C। ये हो गया। क्या बचा इधर? N2। आप देखिए हम पलटते हैं जरा। N2 इक्वल टू, देखिए जाहिर सी बात है सर, जो आपका अंश में है और जो आपका हर में है, देखिए ये सब का पावर सेम है सर। इसका मतलब सर दोनों का पावर सेम है सर। और जब भी दोनों का पावर जब सेम होता है, जैसे एग्जांपल देते हैं, मान के चलिए आपके पास ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में से लिख सकते हैं एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर ऐसा केस यूज होगा। देखिए कैसे लिखेंगे, M1 बाई M2, क्लियर। पूरे में हम कर देंगे पावर A, और इनटू में है, देखिए सब इनटू में है बच्चा, इसीलिए हम यहाँ पर इनटू में ही रखेंगे। लिखेंगे L1 बाई L2 का पावर B, उसके बाद एक लास्ट देखिए, हाँ T1 बाई T2 का पावर C, क्लियर है ना। ये हो गया आपका एक्चुअल फॉर्मूला, यही है, हो गया। N2 इक्वल टू ये आपका मान निकला। अब इसी से हम क्या करेंगे, सेकेंड सिस्टम जब फाइंड आउट जब करेंगे ना, उस टाइम पे इसी का यूज करके हम लोग करेंगे। ये आपका मेन हो गया फॉर्मूला, क्लियर। तो फटाफट शुभ काम में देर नहीं होना चाहिए। ओके, एक बार प्रेम से बोलो सरस्वती माँ की जय। वेरी गुड। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, नोट नहीं करो, देखो ना क्या दिक्कत है, पहले देखिए लो। हाँ, धीरे धीरे आप लोग कर सकते हैं, चुपके चुपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन समझ में आ रहा होगा तब, नहीं तो ऐसा नहीं केवल नोट करने में ही रह जाए, ऐसा नहीं। देखिए एक क्वेश्चन बना लेते हैं हम, बहुत सिंपल क्वेश्चन एक बनाते हैं फर्स्ट में, ठीक है। लिखेंगे टू कन्वर्ट, ठीक है, 1 न्यूटन टू डाइन, मतलब कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन टू डाइन। इसका मतलब देखिए शॉर्ट में ये क्वेश्चन है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होगा डाइन, यही क्वेश्चन है। हमने बोला चमका ना बच्चा, हाँ, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे। ओके तो आप देखिएगा यहां पर खुद सोचो, जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, देखिए देखिए N1 का मान कितना है बच्चा, साफ साफ दिख रहा है, आपको खुद पकड़ लेना है। देखिए N1 हो गया ये, और ये हो गया U1। आप यहां समझिए U1 इक्वल टू क्या है, फोर्स है, फोर्स है ना। अच्छा चलिए अभी शुरुआत है, तो अब अभी आप लिख दीजिए, चलिए न्यूटन है ना। अब न्यूटन इसका मतलब क्या है, फोर्स है ना, फोर्स है। अब देखिए आगे N2 वॉट, और यहां पर देखिए U2 इक्वल टू डाइन है, ठीक है ना, जो कि CGS में है ना। हाँ ये जो आपका फोर्स का जो है न्यूटन, इसका मतलब ये SI सिस्टम का है, SI सिस्टम, और ये आपका है, यहीं पे करते हैं शॉर्टकट में, CGS सिस्टम है ना ये, ठीक है। ये समझने के लिए बाकी आपको केवल इतना से लिखना है, बस खत्म। आप ध्यान समझना यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, V नो दैट, क्या जानते हैं, देखिएगा
हम लोग जानते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, एकदम आराम से जानते हैं हम लोग। इसके बाद देखिएगा सर जी, हाँ देखिए सिंस, क्या बच्चा, सिंस U1 is the unit of force, है ना, therefore डायमेंशनल, हाँ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू ML/T -2, ये होता है। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ये तो जानते हैं ना। ओके, उधर मिटा दे बच्चा। हाँ, फॉर्मूला भी यही इस्तेमाल होगा, यही अभी आपका इस्तेमाल होगा। इसको हम हटाते हैं। नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कर लिए ना। हाँ कर लो कर लो। देखिए यहीं पर लिखते हैं एंड ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, सोचो तो 1, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, और हाँ सी इक्वल टू -2। आप यहां पर लिखेंगे यही, इसको अगर मिटाते हैं, लिखिएगा वी नो दैट, सीधा लिखिएगा N2 इक्वल टू, है ना बच्चा, N2 इक्वल टू, N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बता, तो देखो करेंगे N1 M1 बाई M2 का पावर A, फिर कीजिएगा L1 बाई L2 का पावर B, और कीजिएगा यहाँ पर हाँ T1 बाई T2 का पावर C, है ना। अब यहाँ पर कीजिएगा MKS सिस्टम, एक कीजिएगा CGS सिस्टम। देखिए यहां पर जब हम बात करेंगे M1 इक्वल टू, देखिए MKS में क्या यूज होता है, kg, M के जगह हम kg लिखेंगे 1 kg। ध्यान से आई रिपीट, फिर से बोल रहे हैं, M1 बाई M2 है, मतलब सर शुरुआत में मास का बात होता है सर, और मास का ऐसा ही मात्रक होता है kg, और यहाँ पर इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं M1 इक्वल टू 1 kg, सब में 1 ही हम यूज़ करेंगे। देखिए अब यहाँ पर ये हो गया M1 इक्वल टू इतना, सबका इस तरह से सब यूज़ कर लीजिए। L1 इक्वल टू 1 मीटर, फिर लिखेंगे T1 इक्वल टू, पहले 1 कर लीजिए, 1 सेकेंड, वेरी गुड। हाँ अब इसका CGS में जब बात करेंगे, इसी का CGS लेना है, तब देखो यहाँ पर M2 पर हो जाएगा, अब M2 लाना आ जाएगा, तो M2 इक्वल टू हाँ 1 ग्राम, वेरी गुड। उसके बाद ये L2 इक्वल टू हाँ 1 सेंटीमीटर, क्लियर। और यहाँ पर देखिएगा सर जी T2 इक्वल टू 1 सेकेंड, वेरी गुड, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर सीधा सबका जितना वैल्यू यहाँ पर रखो, ठीक है, ABC का भी वैल्यू फटाफट यहाँ पे रख देना, है ना। देखिए देयरफॉर N2 इक्वल टू N1 का मान देखो दिया हुआ है, N1 का इतना मान दिया हुआ है 1, तो लिखोगे 1। अब देखिएगा, है ना सुधांशु, देखिएगा M1 का मान कितना है 1 kg, लिखोगे 1 kg बाय, नीचे में M2 का मान देखो 1 ग्राम, ये दिया हुआ है, पावर A का मान 1 है तो 1। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है सर जी, देखिएगा 1 मीटर, फिर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का पावर 1 है, फिर आगे देखिएगा
हाँ 1 सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड, इसका पावर कितना है बच्चा? -2 है कि नहीं? अब देखिए इसको हमको सॉल्व करना है केवल, ठीक है। 1 kg है, क्या बच्चा? 1 kg है, ठीक। अब 1 kg बराबर कितना ग्राम? 1000 ग्राम है कि नहीं, और नीचे में 1 ग्राम, तो ग्राम ग्राम कैंसल, ये तो 1 है, खत्म। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होगा, बाय नीचे में 1 सेंटीमीटर, ये भी खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे देखिएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेकेंड और ये 1 सेकेंड, इसका मतलब सिर्फ 1 बचेगा। अब 1 का पावर -2 है, ठीक। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए 1 का पावर -2 है, इसका मतलब कितना मान आएगा? 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। ये समझ में आता होगा क्या है, जैसे साइड में सॉल्व कर देते हैं। अगर ये 1 का पावर -2 है, इसका मतलब ये हो गया कि 1 का पावर 2, तो फिर ये 1 हो जाएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब सर n2 = कितना मान आया सर? 1000 है ना, इंटू 100। अब जाहिर सी बात है सीरीज में कन्वर्ट हो रहा है, साफ साफ दिया हुआ है डाइन है, क्या है? डाइन है, तो लिख देंगे डाइन। तो देखिए n2 = कितना निकला, और देखिए आया सही, हाँ, तो n2 = इतना निकला, ठीक है। एनी प्रॉब्लम बच्चा? नो प्रॉब्लम, फटाफट नोट कीजिए। चलिए अब लेते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, है ना, एक लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में देखिएगा, ठीक है। देखिए टू कन्वर्ट 1 जूल, क्या बच्चा? 1 जूल टू अर्थ, है ना। इसका मतलब ये हुआ शॉर्टकट में 1 जूल = कितना होगा अर्घ, ये क्वेश्चन है। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, देखो 1 जूल = कितना अर्घ होगा, सवाल ये उठता है, मतलब कि सर यहाँ पर फिर से हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि n2 = क्या होगा सर, है कि नहीं? n2 = अरे हम फटाफट, आप थोड़ा सा आप लोग शॉर्टकट कर सकते हैं, देखिएगा, लिखिएगा सॉल्यूशन में n1 = कितना दिया गया है? 1, देखिए यहाँ पर, और u1 = कितना है? हाँ जूल है, 1 जूल है, मतलब ये सिंपल जूल लिखेंगे। अब जूल का मतलब क्या समझ में आता है, ये किसका ऐसा है मात्रक है, हाँ डायरेक्ट लिखेंगे u1 = यूनिट ऑफ वर्क, यही है क्या? तो जूल है कि नहीं, मतलब U1 ये जूल किसका है, मतलब कि जो कार्य होता है उसका ऐसे मात्रक है, जूल 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 जूल। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, हाँ। अब देखो यहां पर U2 = क्या है? अर्घ है, और हमको n2 = मालूम नहीं है, सीधे से बात है, ठीक। यहां पर सिर्फ इतना से लिखेंगे आप लोग, सिंस लिखेंगे यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, देयरफॉर, हाँ बोलो कहाँ पे? यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, देयरफॉर डायमेंशनल, हाँ डायमेंशनल फॉर्मूला, हाँ ऑफ द,
हाँ, जूल या फिर वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ml2 T-2 ये होगा। इसका मतलब यहां पर a इक्वल टू कितना निकल जाएगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू -2। बहुत सिंपल है सर, सिंपल है ना। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे वी नो डाइट। वी नो डाइट जानते हैं आप लोग सर जी, फॉर्मूला लिखेंगे N2 इक्वल टू M1 बाई M2 का पावर A, L1 बाई L2 का पावर B और T1 बाई T2 का पावर C। अब जितना मान है सबको पुट कीजिए, है ना, इधर मिटा देना। अरे फॉर्मूला मेरा वहाँ लिखा हुआ था, काम चल जाता है भाई। यहाँ ये सब तो है, ये है, ठीक है, इसको उठाते हैं। ये हमेशा रखना है इसको, है ना। देखो अब इसके लिए देखिए, एम के सिस्टम में M1 सेम यही हो जाएगा, L1 यही हो जाएगा, T1 यही हो जाएगा, सब यही हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर सिर्फ ये चेंज होगा। देखो A का मान 1, B का मान 2, यहाँ 2 हो जाएगा, हाँ -2 जो है वही रह जाएगा, है ना। इसका मतलब सर यही रह जाएगा। सिर्फ यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 है ना, यहाँ ये, तो यहाँ के बाद हम सॉल्व करते हैं इधर, ठीक है। यहाँ के बाद सॉल्व करते हैं, इधर मिटा सकते हैं क्या हम, 9। चलिए हो गया, उम्मीद करते हैं आपका हो गया होगा। चलिए इधर मिटाते हैं। देखिए N2 इक्वल टू बच्चा, N2 इक्वल टू देखिएगा यहाँ पे 1000 N2, देखिए 100 का पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसका मतलब 4 0, बाकी वो तो 1 हो जाएगा, खत्म। इसका मतलब सर N2 इक्वल टू देखिए 10 का पावर कितना हो जाएगा, 7, और ये किस में है, आर का में दिया हुआ है, तो लास्ट में करके ये लिख सकते हो, हैंड्स करके, हैंड्स लिखोगे 1 जूल इज इक्वल टू 10 का पावर 7, और ये, हाँ ये आपका आंसर हो गया। बस ये तो खेल है, हमने बोला चमका ना। अब नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, ठीक है। देखिए जहां पे हम ले रहे थे ना 1, अब 1 नहीं लेंगे, हम लेंगे 5, है ना। लिखेंगे 5 न्यूटन इक्वल टू कितना होगा, डाइन। ये क्वेश्चन है, बन जाएगा। बहुत सिंपल है, सिर्फ N1 का मान ये हो जाएगा, कितना आंसर होगा। बिल्कुल सही बोला। क्लियर कैसे होगा सो, क्योंकि N1 का मान देखिए 5 है, जहां पे 1 यहाँ लिख रहे थे, यहाँ कितना हो जाएगा 5, तो 5 गुना जितना मान आएगा वो हो जाएगा। पल्लवी समझे बच्चा, हाँ। सिर्फ देखिए जहां N1 इक्वल टू हम 1 जहां लिख रहे थे, तो अब 5, इसका मतलब क्या समझे सर जी, कि सिर्फ यहीं पर तो मान हमको चेंज करना है सर, बस। N1 की जगह में जहां 1 था वह 5 पुटअप करेंगे, बाकी सेम यही सॉल्व करेंगे, तो आंसर आएगा आपका ये 5 × 10 का पावर 5 डाइन, इतना आएगा। क्लियर। तो 2 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, एक ये क्वेश्चन और एक ट्राई कीजिएगा ये वाला, एक ये, दूसरा में ट्राई कीजिएगा 100 जूल बराबर कितना अर्ग,
बोलो। हाँ, ये फोर्स वाला जो इससे पहले जो बनाए थे, फोर्स वाला। ट्राई करो तो एकदम नियम से बनाना, हाँ, और कोशिश करो बिना देखे बनाने का।